नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 24 अगस्त 2021 आज के दिन जो हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, आज हमारा 85 एपिसोड है। हम लगातार 1 जून से लगातार क्रम बाय क्रम इस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम को लगातार सतत करते हुए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी के सहयोग से हम आज इस प्रोग्राम को लगातार कर, क्योंकि जहां प्रोग्राम हो रहा है, जिस सिस्टम में चल रहा है, हमने जब शुरुआत की थी इसकी प्रोग्राम की, तो कहीं ना कहीं हमने इस प्रोग्राम को लॉकडाउन के समय शुरू किया था, जब हर व्यक्ति घर में बैठा हुआ, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्यक्रम की आवश्यकता थी, मोटिवेशन की आवश्यकता थी, आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। हमने इस प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम इस तरीके से आगे कर पाएंगे। हमारा ये था कि जूम मीटिंग हमारे इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि हम सब लोग बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जाना आना नहीं हो पा रहा, तो इस चीज को हम क्रम वाइज शुरुआत करें। लेकिन जब हमारा क्रम लगातार आगे बढ़ता रहा, इस चीज को हम आगे बढ़ गए, इसको करते रहे, तो एक अलग ही जोश, एक अलग ही जुनून, हमें अलग अलग फीडबैक आते रहे। हमें शुरू में ये लगा कि शायद हम 1 महीने 1.5 महीने करने के बाद इसको विराम करना पड़ेगा, फिर कभी आगे जब, या फिर हम संडे या छुट्टी के दिन हमारी सर्किट से हमारे जो ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, उनसे चर्चा भी हुई, उनसे कहा सर कि सभी लोग अब अपनी मीटिंग करेंगे, इस समय कौन क्या देगा समय। लेकिन आज हम जो इसका स्वरूप देखते जा रहे हैं, इसका एक विराट स्वरूप जो होता जा रहा है जूम मीटिंग का, हर व्यक्ति व्यस्त होने के बाद भी अगर सुबह चाय आवश्यकता है, सुबह का हमें नाश्ते की आवश्यकता है, वैसे ही इस समय इस जूम मीटिंग की आवश्यकता है। और जूम मीटिंग की आवश्यकता किस तरीके से है? जूम मीटिंग की आवश्यकता है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो रोज हमें इस चीज की आवश्यकता है। हमने इस चीज को थोड़ा सा बरकरार करने की कोशिश की, लेकिन हमारे कुछ दर्शक, हमारी जो कोर कमेटी है, उसने इस चीज को बरकरार नहीं करने दी। उन्होंने कहा इस चीज को लगातार हम क्रम में बढ़ाते रहे और आगे चलते रहे। हम कुछ लोगों ने ये भी सलाह दी कि साहब आप एक ही एक प्रोग्राम रोज बताएंगे, करेंगे तो लोगों का क्या होगा। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा आप तो भले एक ही चीज है जो आप शुरू करो उसी को आप एंड कर दो, लेकिन हमें आपकी जूम मीटिंग सुबह चाहिए। हम अगर सुबह जुड़ते हैं तो कुछ एक नए अनुभव के साथ, कुछ नए सीख के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे जैसे डॉक्टर है संजय देव सर, कंपनी से ट्रेनर भी हैं, तो उनका हमें बराबर सहयोग मिलता रहता है। हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। हर हफ्ते उन्होंने संडे को, रविवार को उन्होंने इस मीटिंग में आने का हमें एक सहयोग दिया है। हमें ब्यूटी ट्रेनर भी हमारे बीच में आते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रेनर भी हैं, ऑर्गेनिक जो हम खेती किसानी कैसे कितने अच्छे तरीके से करें, कैसे करें। हमारे बीच में इस कंपनी के विशेषज्ञ भी हैं हमारे सर जयराम गुप्ता सर, क्योंकि उनके बगैर ये सब पूरा कारवां संभव ही नहीं, क्योंकि उनके सहयोग से ही ये सब चीज लगातार करते हैं। पर्दे के पीछे हमारे जयस राठौर सर वीडियो में कम ही आ पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग, उनका सहयोग बना हुआ है। डॉक्टर एस पी वर्मा है, हमारी दीदी सुकांति दीदी है, हमारे और भी सभी हैं, जयपुर निशा दीदी हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी व्यस्तता के साथ भी इस कार्यक्रम को रेगुलर चालू रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता है। वैसे ही इस कार्यक्रम में हर वो व्यक्ति जो रोज जुड़ता है, रोज कहीं ना कहीं कुछ हमको नया सिखाता है, सिर्फ जुड़ने मात्र से, क्योंकि हम सिर्फ सीखने बैठे हैं और जो हमको आता है उसको शेयर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम जितना ज्यादा कहेंगे, क्योंकि कल आपने देखा होगा, परसों हमारे सर आए थे 22 तारीख को, डॉक्टर संजय देव सर, उनका ये कहना था कि जितना मैं जो मुझे आता है या जो मैं रोज सीख रहा हूँ, जो मैं जितना आपको बताऊंगा उतनी मेमोरी मेरी और मजबूत होगी। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हमारे पास है तो हम उसको और आप सभी के बीच में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी मेमोरी, हमारा पावर बढ़े, हम सबके बीच में कुछ नया सिस्टम दें, सभी की पिन बढ़े, सबका व्यापार बढ़े, सब
कहीं ना कहीं खुशहाल हो। और ये एक ऐसा मंच है, क्योंकि सबसे पहले इन सब चीजों के होने से पहले कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा मंच होने की आवश्यकता है। और बड़ा मंच कहाँ है? अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड वो मंच है, वो एक पूरा कागज है आपके लिए। उस कागज पर आप जो लिख देंगे वो होगा, चाहे आप उसको मैजिक समझें, चाहे आप अपने तरीके से कुछ भी समझे, बस आप में वो लगन होना चाहिए, उस तरीके से लिखने की क्षमता होना चाहिए। अगर आप उसमें बोलेंगे कि आपको 5 लाख रुपए मंथ चाहिए तो 5 लाख रुपए मंथ आपको मिलेगा, लेकिन आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी मेहनत के अनुसार, आप जिस कैटेगरी में खड़ा होना चाहें, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन 5 उंगलियों की आवश्यकता जरूरी है। 5 उंगलियों का काम अपनी जगह अलग अलग है, सब अपनी अपनी जगह अलग अलग काम करते हैं, अपनी अपनी कैटेगरी होती है। इस जिस कैटेगरी के हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मंच पे हर तरह की कैटेगरी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी में जाते हैं। आप खेती किसानी से संबंधित है तो खेती किसानी के प्रोडक्ट में जा सकते हैं, आप जनरल स्टोर से संबंधित है तो जनरल स्टोर के प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं या मेडिकल संचालक हैं, या आप आयुर्वेद से संबंधित है या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आयुर्वेद में चलेंगे। हम जिस तरीके से भी जाना चाहें, हमारे पास हर कैटेगरी, हर मंच की यहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से दी गई है। हमारे डॉक्टर अश्वनी कुमार गुप्ता सर की बदौलत, हमारे अभिषेक गुप्ता जी की बदौलत, उन्होंने इस मंच को इस तरीके से तैयार किया गया है, इस तरीके से हमें ढाला गया है, इस तरीके से हमें बताया गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी जो आप सोचेंगे, जो सपना देखेंगे, उसको आप पूरा कर सकते हैं। अब मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जब तक ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर नहीं आते, जब तक ये इंजन गर्म नहीं होता, जब तक इंजन गर्म नहीं होता, जब तक इंजन कैसे आगे बढ़ता। ये एक कारवां है जो लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें हमारे मेन जो हमारे संरक्षक हैं, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य हैं, शारदा इंटरप्राइजेस स्टूडियो के संरक्षक हैं, शारदा इंटरप्राइजेस स्टूडियो के मालिक हैं। मैं उनको बिल्कुल देर नहीं करूंगा और उनको सर को बुलाना चाहूंगा। और सर को बुलाने से पहले, जैसा कि आपको सब जानते ही हैं कि सर को बुलाने से पहले मैं आपके बीच में गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहूंगा। मंच पे सर आइए, वेलकम, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आइए सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित देवानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा आपका आभार प्रकट करता हूँ, पूरी तन्मयता के साथ आप इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। बहुत ही सुचारू रूप से आप लगातार शारदा इंटरप्राइजेज को, इस स्टूडियो को चला रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक। प्रयास करें कि ऑडियो आवाज आ रही है, कहाँ से ये सिस्टम बिगड़ा हुआ है। पंडित देवानु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा उनके ऑडियो को बंद करें, और जिनके घर में आवाज आ रहा हो, जिनको ऑडियो खुला हो, सहयोग करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है, जूम वेबिनार है। इस जूम वेबिनार में लोगों को लगता है कि जूम वेबिनार से क्या होगा। मुझे तमाम लोग बोलते हैं, जयराम जी जूम वेबिनार से बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिकल मीटिंग देना पड़ेगा। ठीक है, हम प्रैक्टिकल मीटिंग भी देंगे, समय का इंतजार करिए। लेकिन ये आपकी गलत सोच है। मैं इस मंच से आजकल मैं टोटल बातें मंच से ही देना चालू कर दिया हूँ, ताकि सबको ये चीज मिले। तमाम लोग बोलते सर जूम वेबिनार से उतना सीखने को नहीं मिलता। मैं इसको राजी नहीं हूँ, मैं इस पे मानता नहीं। मैं इसको पूरी तरीके से इसको खारिज करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहे, समझना चाहे, तो जूम वेबिनार से वो सीख सकता है, क्योंकि सारी बातें यहाँ से बताई जा रही है। हमारे बीच तमाम पिन अचीवर हैं जो रोज समय से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, तो आप जुड़े, तमाम लोग ऐसे हैं कि जुड़ने के बाद डायरी पेन नहीं रखते, तो डायरी पेन न रखने पे आपका नुकसान होगा। अभी तक जितनी बातें हमारे पंडित देवानु शर्मा जी ने बताया, वो भी लिखने योग्य है। अगर आप उसमें ढूंढेंगे क्या लिखने योग्य है, तो आप लिख सकते हैं। दोस्तों, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। चले हम लोग जल्दी से विषय पे चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ हमारे साथ कितने साथी जुड़ चुके हैं। थोड़ा सा 2 मिनट में देखना चाहूंगा, इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। वेलकम है
मोनिका वर्मन जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैतून दीदी जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। दीप चंद जायसवाल जी, जो कि दीप चंद जायसवाल की चर्चा अभी सुबह मॉर्निंग हम लोगों ने किया है। दीप चंद जायसवाल जी 1 महीने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 4 सेंटर उन्होंने खुलवा दिया है। दीप चंद जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने एल्टोस कंपनी में बहुत तेजी के साथ शुरुआत किया है। परमात्मा करे आपकी बुद्धि ज्ञान इसी तरीके से बढ़े और भविष्य में आप बड़ा काम करें। आपने जो 20 डॉक्टर का टारगेट लिया है, ये बहुत अच्छा किया है। मैं आपके साथ हूँ, कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारे पूरे लीडर्स आपके साथ हैं। जूम वेबिनार का जीता जाता उदाहरण दीप चंद जायसवाल जी। डॉक्टर संजय देव जी का इन्होंने ट्रेनिंग लिया, 1 महीने से लगातार ट्रेनिंग, लगातार 30 दिन ट्रेनिंग करने के बाद इनको बहुत बड़ा ज्ञान मिला। उसके लिए दीप चंद जी आप एक जीता जाता उदाहरण है कि पंडित देवानु शर्मा जी के शारदा इंटरप्राइजेज की स्टूडियो में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रेनिंग के बदौलत न किसी अपलाइन का विशेष सहयोग, और आपने, मैं वो सेंटर खुलवाने का जो है अब मुझे मिला, जब मैं आपसे सेंटर खुलवाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं सभी विवर्स लीडर को बताना चाहूंगा, दीप चंद जायसवाल जी को मैं मंच पे लाऊंगा आने वाले समय में। तो 1 महीने का लीडर जिसने 4 सेंटर दिया, और अगले महीने, यानी उनका हौसला देखिए, भले वो 2 3 4 मिनट 6 मिनट डायमंड लगे, लेकिन उनके हौसले को मैं सलूट करता हूँ कि अगले महीने उन्होंने डायमंड का टारगेट लिया है। कुछ भी संभव हो सकता है, आपके हौसले को मैं दाग देता हूँ। जैतून दीदी जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप हमारे सिस्टम में हैं। आइए हम कुछ और लोगों को देखते हैं। सुगांधी दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर एसपी वर्मा साहब, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एसपी वर्मा साहब का आगमन इस स्टूडियो में हो चुका है। किसी कारणवश सर 2 3 दिन लगातार इस स्टूडियो में नहीं थे, जिसका बहुत हम लोग को अफसोस है, बड़ा दुख है। ये सुना सुना हो गया था, ऐसा लग रहा था इस स्टूडियो में कोई है ही नहीं। तो डॉक्टर एस पी वर्मा जी का आगमन हो चुका है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एस पी वर्मा जी, क्या बात है। ब्लू डायमंड अचीवर शालिनी गुप्ता जी का भी आगमन हो चुका है, क्या बात है। बहुत वर्षों बाद, 1.5 साल हो गए हम लोग के बीच में एल्टोस से विमुख हुए, 1.5 साल, लगभग 1.5 साल हो गया, या बोल दीजिए कि मैं तो, क्या मेरा ऐसा मानना है कि 20 महीना हो गया होगा, लगभग 1.5 साल, 18 से 20 महीना बाद शालिनी गुप्ता जी का ब्लू डायमंड अचीवर है। बढ़िया बिजनेस जा रहा है, शादी ब्याह हो गया, अपने ससुराल चली गई है, लेकिन बिजनेस यथावत जा रहा है, खूब रॉयल्टी ले रही है, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है कि एल्टोस से इन्होंने कार खरीदा है। बहुत जल्द जैसे ही इनका ससुराल वसुराल का आना जाना कुछ पुराना हो जाएगा, तो वापस हम लोग मंच बुलाएंगे। हमारी छोटी दीदी है शालिनी गुप्ता जी, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मैं उनके मेहनत को सलूट करता हूँ, उनके जब उनका डेडिकेशन, उनका हौसला को मैं सलूट करता हूँ। जिनकी अपलाइन डॉक्टर एस पी वर्मा है, रेफलर आईडी सुगांती दीदी है। आप सुगांती दीदी और डॉक्टर एस पी वर्मा को मैं सलूट करता हूँ। ऐसे जाबाज लीडर आज हमारे बीच में डॉक्टर एस पी वर्मा की देन है, बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर एस पी वर्मा। और हमारे बीच में हमारे आज के चीफ गेस्ट, आज शारदा इंटरप्राइजेज की कुर्सी पे, चीफ गेस्ट की कुर्सी पे जिनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है, हमारे बीच में आ चुके हैं आदरणीय अशोक गौतम साहब, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अच्छे जानकार हैं। अशोक सर जी के पास बहुत बहुत ही, मैंने क्या बोलूं, मैं जितनी विशेषता करूं उतनी कम है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अच्छे जानकार, इसके पहले कार विजेता किसी दूसरे कंपनी में, कार विजेता, मोटरसाइकिल विजेता, खुद गवर्नमेंट टीचर, आज एल्टोस कंपनी से ब्रेजा जैसी लग्जर 12 लाख की शानदार ब्रेजा गाड़ी उनके पास है, ब्लू डायमंड अचीवर है। ऐसे चीफ गेस्ट का आगमन हो चुका है, तो मैं यहाँ से शारदा एंटरप्राइजेस से सर को वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मार साहब आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आइए हम कुछ और लोगों से मिलते हैं। हमारे बीच में रंजना दीदी का आगमन हो चुका है। रंजना दीदी जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो के बहुत ही सूझबूझ की लीडर हैं, हमेशा जुड़ते हैं, आपके लिए बहुत बहुत थैंक। सुजीत मंडल जी, वेस्ट बंगाल कचरापाड़ा, सुजीत मंडल जी का आगमन हो चुका है, डायमंड स्ट्रीम का, क्या बात है, थैंक यू सुजीत मंडल जी। ब्लू डायमंड अचीवर प्रदीप विश्वास जी, डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी हमारे बीच में है, अपने रूल को पालन करते हुए खेत में है, लेकिन वीडियो को चालू किए हैं,
लगता है ओरेगानेटी का कहीं डेमो चल रहा है। बहुत बहुत इजराइल खान जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग हमारे साथ वीडियो में, इसी तरह से आप वीडियो में बने रहिए। भीम थापा जी इस स्टूडियो के एक कर्मठ सिपाही, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी का आगमन हो चुका है। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर राम कुमार सर का आगमन हो चुका है। राम कुमार सर जी ओरेगानेटी एक्सप्रेस माने एक्सपर्ट मध्य प्रदेश में, उनका आगमन हो चुका है। बहुत सारे लोग, कुलदीप जी का आगमन हो चुका है, अनीता चौहान जी का, बहुत सारे लोग। अविनाश तिवारी जी आपका वेलकम है, स्वागत है। मोटरसाइकिल पे हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, फिर भी वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गणेश जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। पवन नामदेव जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। पवन जी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सेंटर पे हैं और सामान दे रहे हैं और आप हमारे बीच में हैं। पवन जी मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने ऐसी स्थिति में भी आप वीडियो में रहते हैं। पवन जी भविष्य के शानदार लीडर पवन नामदेव जी आपका वेलकम है, स्वागत है। उर्मिला दीदी आपका वेलकम है, स्वागत है। बहुत सारे लोग, क्या बात है। पार्वती जायसवाल जी आपका वेलकम है, स्वागत है। जसवंत सिंह जी क्या बात है। पंडित भानु शर्मा जी जिनके अपलाइन में आते हैं, जसवंत सर आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। बड़ी गाड़ी चलाते हैं, हाइबिया पता नहीं कौन सा उनका जॉब है, वो बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी उड़ाता है, वो भी हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। और हमारे साथ तेज नारायण जी का आगमन हो चुका है। तेज नारायण जी हमारे बड़े भाई साहब हैं जो कि वेस्ट बंगाल से। सुषमा पाटीदार जी का आगमन, नंद किशोर जी का आगमन हो चुका है। सुषमा पाटीदार जी, तेज नारायण जी, नंद किशोर जी, आप सभी का वेलकम है। बहुत सारे लोग हमारे साथ, आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मनोज मनोज ठाकरे जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। मनोज जी ठाकरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है सर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम, बहुत लोग नाम के आगे कुछ दूसरा चीज लिखा हुआ है। डॉक्टर संजय देव जी का आगमन हो चुका है, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेट, थैंक यू वेरी मच। मगवीर साहब का आगमन हो चुका है, दिलीप राय जी का, थैंक यू वेरी मच। आइए हम कार्यक्रम को जोरों से आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमारे पास आज समय लेट हो चुका है। आज हम 9:20 यहीं पे हमारे पास टाइम हो गया, 9:20 हमारे पास यही इस वक्त 9:20 हम जल्दी से लेते हैं। जल्दी से आपके बीच में फास्ट बुलाते हैं डॉक्टर एसपी वर्मा को और सुगांती दीदी को और भीम थापा जी को, तीनों लोगों को हम बुलाते हैं। हम तीनों जन से जानेंगे आज के चीफ गेस्ट अशोक गौतम जी के बारे में, उनके मन की बात। आइए लेते हैं पहले डॉक्टर एसपी वर्मा जी से। डॉक्टर संजय दीदी, थैंक यू वेरी मच। Great डॉक्टर talks for एसपी वर्मा everyone. सर, मॉर्निंग सर। डॉक्टर एसपी वर्मा जी मॉर्निंग आप मॉर्निंग रखते सर अपनी मन की बात। मॉर्निंग जी। ग्रेट गुरु महागुरु के चरणों में मेरा वंदन। और कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इस जो अभी दिक्कत हुई उसको मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम थी। आज क्योंकि हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं मिस्टर अशोक गौतम सर जी, मैं सर का अपने पूरे कोर कमेटी की तरफ से वंदन करूंगा, क्योंकि सर को मैं पर्सनली लगभग एक ही दो बार ही लगभग शायद मुलाकात हुई, लेकिन बहुत हमारी जो कंटिन्यू हम फोन से काउंसलिंग मीटिंग वगैरह जो हमारी बातें होती रहती, लगातार मीटिंग होती रहती है सर की, मैं देखता रहता हूँ, सर को फॉलो भी करता हूँ, फेसबुक वगैरह में कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व रहते हैं। सर का मैंने देखा कि जब सबसे मेरी बात हुई थी कि गवर्नमेंट टीचर होते भी, और सबसे ज्यादा क्योंकि हमारा जो बेस है, बेस प्रोडक्ट है, और जब प्रोडक्ट ही अगर कहीं पे अवेलेबल ना हो पाए होता है, जो सर के माध्यम से मैं देख 10 से 15 दिन के बाद, आज तो लोगों को अगर उन्होंने ऑर्डर लगाया और 1 से 2 दिन भी अगर प्रोडक्ट लेट हो जाता है तो वो बिल्कुल अपना आपा खो जाते हैं कि सर क्या हुआ, यहाँ तो सामान टाइम से नहीं पहुंच रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वैसे बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पे यही सीधे कह सकता हूँ कि सर कुछ मत करिएगा, एक चीज, कुछ चीजों पे फोकस करिए। जैसे कि अभी आज हम सुनेंगे मिस्टर अशोक गौतम जी को, जो कि लगभग नेपाल बॉर्डर के आसपास रहते हैं, काफी नजदीक वहां से पड़ता है नेपाल, और सर गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, पार्ट टाइम आप इस सिस्टम पे वर्क करते हैं। आज ब्लू डायमंड जैसा लेवल है। सर ने जैसे बताया कि 12 लाख रुपए की ब्रिजाकार जैसे अचीवर्स हैं, लाखों रुपए के आज उनके सब सिस्टम बना हुआ है। लेकिन मैं बात कर जो बेस है, प्रोडक्ट ही उनके पास इतना लेट पहुंचता था, इसके बावजूद भी सर अपने धैर्य को, अपने हौसले को उन्होंने डेडिकेशन के साथ वर्क किया और इस शानदार ब्लू डायमंड जैसे पिन को आज लेवल मेंटेन कर रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। तो अगर आपका लक्ष्य होगा तो 100% है कि आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और रजत सर जी की एक बात याद आ रही है, सपने सच होते हैं अगर आपके पास सपने होंगे तो।
तो अगर आप अपने सपने को आपने लिख लिया है, डायरी में नोट कर लिया है और आपने ठान लिया है, जैसे कि अभी जो भी व्यक्ति 8:40 पे ज्वाइनिंग होता है, उनको कई सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा जानकारी हो जाती है। एक हमारे बीच में नए कंसल्टेंट साथी हैं जो कि अभी बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर अभी बताया जा रहा है 4-4 सेंटर ओपन हो चुके हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पहले से आपने अगर डिसाइड कर लिया है, प्लानिंग बोलते हैं, ये जो हमारा माइंड है, वो क्या है, माइंड सेटिंग का ये कह सकते हैं बिज़नेस है। आप अपने माइंड को सेट कर लें कि मुझे इस महीने कहाँ जाना है, क्या करना है, कितनी जॉइनिंग करना है, कितनी कॉलिंग करना है। ये सारी जानकारी आज हम सुनेंगे, अशोक गौतम जी के माध्यम से भी सुनेंगे कि इतने विषम परिस्थिति में भी वो किस तरीके से अपने धैर्य और विश्वास, क्योंकि आज जब आदमी कोई पेमेंट डाल देता है और सामान जब नहीं आता है, तो वो किस तरीके से उनको एकदम नाराजगी व्यक्त होती है। कभी वो सेंटर मालिक के ऊपर से चिल्लाते हैं, कभी सुपर जोन के ऊपर थोड़ा नाराज हो जाते हैं, कभी अपलाइन के ऊपर बोलते हैं सर मैं काम बंद कर दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं आप सोच देख सकते हैं कि इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन आज आपके सामने देखेंगे कि आप ब्लू डायमंड जैसे अचीवर को देखेंगे, तो मैं इसी के साथ में जितनी भी हमारी कोर कमेटी है, मेरी लाइफ लाइन है, मेरी ग्रो लाइन है, मैं सभी की तरफ से सर का स्वागत वंदन करूंगा इस शारदा स्टूडियो में। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा उदय भानु शर्मा जी को, जिन्होंने इस तरीके से बिल्कुल सभी को एक कह सकते हैं परिवार में हम लोग बांध के रखे हुए हैं। एक गुलदस्ता की तरह हम लोग आज अलग-अलग जगह से होते हुए भी हम एक साथ सामने मिल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, लोगों के एक दूसरे का विचार जान पा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते जा रहे हैं। तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा आज इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग सब बैठे हुए हैं। अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के संस्थापक डॉक्टर सुपर गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रजत कर जी, सभी का इस स्टूडियो में मैं स्टूडियो के माध्यम से और मैं सर का वंदन करना चाहूंगा। और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट का जो है हमारे जो मिस्टर अशोक गौतम जी, आज हमारे बीच में पास में नहीं है, हम गले नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए कोई म्यूजिक अभी हमने नहीं बजाया। आज हम उनको म्यूजिक के साथ स्वागत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इस बुके के साथ में सर का स्वागत करना चाहूंगा। मिस्टर अशोक गौतम जी, आपका स्वागत है। आपकी जो जिस तरीके से आपने किस डेडिकेशन के साथ में अपने ब्लू डायमंड जैसे लेवल को में अचीव किए हैं, वो जो गुरु मंत्र है, वो जो सक्सेस का मंत्र है, वो किस तरीके से आज लोग उसको अचीव कर पाएंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी इधर-उधर ना करें, वीडियो में रहें और अपने डायरी पेन में साथ रखें। सर, आपका स्वागत है मेरी पूरी कोर कमेटी की टीम की तरफ से। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर जयराम गुप्ता जी को, जो समंदर से भी कहीं ना कहीं वो मोती चुन के निकाल के लेके आते हैं। मुझे तो कभी आज हम काफी लगभग 18th 1 एपिसोड में आज आपका यहाँ पे स्वागत होने जा रहा है। तो मैं काफी दिन से वेट कर रहा था कि सर का कब नंबर आएगा और कि जिस तरीके से हम पूरी टीम आपके साथ बैठ करके यहाँ पे काम कर पाएंगे और उनकी बातों को फॉलो कर पाएंगे, अपनी टीम में नए अचीवर्स निकाल पाएंगे। तो मैं इसी के साथ में वापस जाना चाहूंगा मंच पे, और जाते जाते मैं अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन करना चाहूंगा, महागुरु हमारे मिस्टर जयराम गुप्ता जी, जिनके माध्यम से सर एक एक लीडर को किस तरीके से कैसे सर लेके आते हैं, इनवाइट करते हैं, कैसे उनके पास कॉलिंग हो जाती है, कब उनकी प्लानिंग हो जाती है, इनके तो कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। तो बिल्कुल भी हम देर ना करते हुए वापस मंच में जाएंगे और वापस सर का स्वागत करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे शहडोल एमपी डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को, हेल्थ के ट्रेनर, सलाहकार एंड ब्लू डायमंड अचीवर और भविष्य के बड़े लीडर। दोस्तों, डॉक्टर एसपी वर्मा की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सब एक सिस्टम में बंध जाते हैं इस स्टूडियो में। आइए हम कुछ और गेस्ट से मिलेंगे, लेकिन हमें एक मैसेज आया है पंडित भानु शर्मा जी से कि हम चीफ गेस्ट को सुनने के बाद अब गेस्ट को बुलाएंगे। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, आइए हम अपने चीफ गेस्ट को बुला दें। इसके बाद जैसे मीटिंग का समापन होगा तो भीम थापा जी और सुगांती दीदी को बुला के हम लोग उनसे उनके मन की बात करेंगे। तो हम बुलाने जा रहे हैं आज के चीफ गेस्ट। समय का अभाव होने के कारण कि हम अपने 2 गेस्ट को मीटिंग के बाद यहाँ पे आमंत्रित करेंगे इस स्टूडियो में, उनके मन की बात लेंगे। तो हम अपने चीफ गेस्ट को बुलाने जा रहे हैं आदरणीय अशोक गौतम जी को, छोटा सा एक एल्बम के द्वारा। तो आप देख रहे थे आज के चीफ गेस्ट अशोक गौतम साहब को, जो कि गवर्नमेंट टीचर है। अब हमको एक म्यूजिक के साथ बुलाएंगे। उदय भानु शर्मा जी से मेरा रिक्वेस्ट है अपने म्यूजिक को सेट करें। दोस्तों, जो चीफ गेस्ट आज हमारे आपके बीच में आ रहे हैं, कोई कॉमन लीडर नहीं है। ये अशोक सर हैं, अध्यापक हैं, और साथ में इन्होंने जो कारवां उत्तर प्रदेश की धरती पे दिखाया है वो सराहनीय है। अध्यापक के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग मेथड किए, वो आपको अपनी जुबानी अपनी कहानी को मेरी बात इनसे मोबाइल से हुई थी, ओनली फॉर मोबाइल से, और आज उन्होंने साबित कर दिया
कि वो डायरेक्ट सेलिंग मेथड के मल्टी लेवल मार्केटिंग के अच्छे लीडर हैं। उन्होंने टॉप मॉडल, जब वो गाड़ी खरीदने जा रहे थे, मैंने बोला सर कौन से मॉडल गाड़ी खरीदेंगे? बोले जयराम जी हमने हमेशा टॉप पे देखा है, हमें टॉप पे जाना तो हम टॉप मॉडल लेंगे। तो 12 लाख प्लस की टॉप मॉडल मारुति ब्रेजा इन्होंने एल्टोस में अचीव किया। उनकी कहानी, उनकी जुबानी। और आप बता दूं, जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में काम करता होगा, आज ये सीडी कैसेट उनके पास जरूर भेजिएगा, ताकि वो उनको देखें, उनको समझ में आ सके कि 6 लाख रुपया, जी हाँ दोस्तों, 6 लाख रुपया सालीना लिया जा सकता है गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी, जिनका नाम है अशोक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच पंडित उदय भानु शर्मा जी, हमारे बीच में, आपके बीच में, हम सभी के बीच में आज के चीफ गेस्ट अशोक गौतम साहब। अशोक गौतम साहब को स्क्रीन पर लाया जाए। आदरणीय अशोक गौतम साहब, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है आज इस स्टूडियो में। एमपी शारदा इंटरप्राइजेज पंडित उदय भानु शर्मा जी के स्टूडियो में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज आप अपने मन की बात रखें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। सभी लोगों को ग्रेट अल्ट्रास मॉर्निंग। और मॉर्निंग सर, मैं आपकी आवाज आ रही है? चाहूंगा सर सिग्नल नहीं है सर सिग्नल नहीं है वहां पर। सर सिग्नल कमजोर है, इसलिए सर का चेहरा नहीं दिख रहा। आवाज मिल रहा है सर? उदय भानु शर्मा जी, आप सर से बात करिए, सर को नेट पे लाने का प्रयास करिए। सर सिग्नल की प्रॉब्लम है सर की, इसलिए सर देख नहीं रहे। स्पोर्ट पे ही है लाइन पे। सर आप शुरू कर दीजिए, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। आवाज नहीं पा रहा सर? शर्मा सर, आपकी आवाज आ पा रही है? अशोक जी आप आ गए, आपका चेहरा भी दिख गया, आपका आवाज भी आ रहा। आप अपने घर पे जहां से मीटिंग दे रहे हैं, वहां के जो बच्चे हैं, जहां से आवाज आ रही है, उनको चुप कराएं कि वो साइलेंट हो। अगर कोई अगल बगल के बच्चे हो तो आप अपनी बात को कहें, अपनी बात रखें। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आवाज मिल रहा है सर? हेलो जी आवाज क्या, आपकी आवाज आ रही है। जी सर। तो सबसे पहले सर मैं कंपनी के एमडी सर को, सीएमडी सर को, कंपनी के मैनेजमेंट को ढेर सारी बधाई दूंगा, क्योंकि सर ने कुछ ऐसा रास्ता हम लोगों को बना के दिए हैं कि जिससे आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आया है। तो मैं एक मैसेज के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि कुछ तो पद चिन्ह बनाते हैं, कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, जो पद चिन्ह बनाते हैं वही तो पूजे जाते हैं, वही तो पूजे जाते हैं। तो बेशक हमारे सीएमडी सर ने, हमारे एमडी सर ने जो हमें रास्ता दिया है, जो आज पूरे इंडिया में कोने कोने में, हर स्टेट में, हर जिले में, शायद कोई ऐसा जिला नहीं होगा कि जिस जिले में आज लोगों को एक अच्छी इनकम ना मिल पा रही है, एक अच्छा स्वास्थ्य का बेनिफिट ना मिल पा रहा हो। ये सारा श्रेय एमडी सर, सीएमडी सर को जाता है। बाकी मैं कंपनी के मैनेजमेंट मनमोहन सर को भी बधाई देना चाहूंगा, कंपनी की जो पूरी मैनेजमेंट है उनको बधाई देना चाहूंगा। हमारे ग्रेट अपलाइन श्रद्धेय जयराम गुप्ता सर को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला। बिजनेस बहुत बढ़िया था, प्लान बहुत बढ़िया था, लेकिन बीच में अगर मध्यस्थता करने वाले नहीं होते, आप नहीं मिले होते, तो शायद मैं इस बिजनेस को पता नहीं कब हमको मिल पाता। तो इसके लिए मैं सर को भी ढेर सारा बधाई दूंगा, ढेर सारा धन्यवाद दूंगा। और बाकी एसपी वर्मा सर, डॉक्टर एसपी वर्मा सर को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि सर के माध्यम से हमारे टीम में हेल्थ को लेके या किसी प्रोडक्ट को लेके जानकारी अगर होनी होती है तो हमने सर का नंबर दे रखा है अपनी टीम में भी, और बात करते हैं। सर के माध्यम से मुझको सपोर्ट मिलता है, हमारे टीम को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है। और आज इस स्टूडियो में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और पंडित उदयभानु शर्मा सर को भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो में एक अभियान जो चलाया है, ये अभियान बेशक काबिल तारीफ है।
और इस अभियान से काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं अपने घरों में बैठ के, और जहां भी रहते हैं वहां से सब एक दूसरे से जुड़ करके, शायद ये ओपन मीटिंग होती तो हो सकता है हम लोग इस जहां जहां से हैं इतने सारे लोग एक मंच पे इकट्ठा नहीं हो पाते। तो सभी लोगों को मैं ढेर सारा बधाई देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं इस सिस्टम में आने से पहले एक मल्टी लेवल कंपनी थी, उसमें मैंने काम किया था, और वहां पे उस समय 5 लोग हुआ करते थे। आज लोग 2 लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उस कंपनी में 5 लोग था और 2199 रुपए की ज्वाइनिंग थी, और उसमें ये था कि 5-6 महीने का टाइम था, और किसी 3 लेग में 199 ज्वाइनिंग होगी, और पांचों लेग मिला करके 999 की ज्वाइनिंग, 999 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, तो उसमें आपको 800 मिले। दोस्तों, मैंने उस 5-6 महीने में कड़ी मेहनत करके, और जो कंपनी का टर्म था कि 3 लेग में 199 और पांचों लेग में 999 ज्वाइनिंग होगी, वो मैंने और एक सीडीडान मोटरसाइकिल और एक मारुति 800, उस समय कंपनी में मात्र 2 मारुति क्वालिफाई हुई थी, एक मोटरसाइकिल क्वालिफाई हुई थी, एक मारुति और एक मोटरसाइकिल मेरा था। तो इस हिसाब से मैंने पूरे जहां भी मैंने किया, पूरे लगन से, पूरे जोश से, पूरे ईमानदारी से मैंने वर्क किया, मैंने काम किया सर से। और वहां सिर्फ 199 में न्यू इंडिया का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता था, 1 साल के बाद में कोई कैजुअलिटी नहीं होती थी, कोई कैजुअलिटी अगर नहीं हुआ तो कुछ रिफंड नहीं होता था। इसलिए बाद में लोगों के अंदर निगेटिविटी आने लगी, लोग ये सोचने लगे कि मेरा पैसा डूब रहा है, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में कंपनी में वहां भी मैंने 2008 में 1,31,000 रुपए तक का महीने का मैंने पे आउट लिया था। तो फिर बाद में कंपनी ने मैच्योरिटी प्लान लॉन्च कर दिया कि हमारे यहाँ पैसा जमा करोगे, इतना जमा करोगे, 1 साल में इतना मिलेगा, 2 साल में इतना मिलेगा, 5 साल में इतना मिलेगा। जब बात मैच्योरिटी की आई तो मैंने वहां पूरी तरीके से बिजनेस को मैंने ब्लॉक कर दिया कि अब मेरा दामन फंसने वाला है, मेरा क्रेडिट दांव पे लगने वाला है, क्योंकि लोग जो पैसा देते हैं, जो मेरे बिहेव पे देते हैं, फर्स्ट टाइम मेरे जान पहचान वाले होंगे या व्यवहार के होंगे, रिलेशन के होंगे, वो पैसा देंगे, और जब पैसा कंपनी मैच्योरिटी नहीं दे पाएगी तो मेरा क्रेडिट डैमेज होगा। मैंने बंद कर दिया 1,33,000। जबकि जब मैच्योरिटी प्लान कंपनी ने लॉन्च किया, जब मैंने एक मोटरसाइकिल और एक मारुति 800 क्वालिफाई किया था, तब कोई अचीवर नहीं थे, लेकिन जब मैच्योरिटी प्लान लॉन्च किया तो तमाम टाटा सफारी तक या बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों ने अचीव की। खैर, और लोगों ने मुझे कहा भी कि सर आपने तो पहले जब कोई नहीं अचीव किया तो आप मारुति और मोटरसाइकिल अचीव किए थे, अब तो आप बहुत अच्छा खासा गाड़ियां अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। फिर भी मैंने नहीं किया कि सिर्फ पैसा ही नहीं होता, उसके लिए मैंने काम नहीं करना। फिर जब जयराम सर से बात हुई, फोन पे मेरी बात हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई थी, कभी कोई जान पहचान नहीं था। जयराम सर से हमने बात करी, सर ने कहा एक ऐसा प्लान है, हमने कहा ठीक है सर, उसका साइड भेज दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। सर ने साइड भेजा तो मैंने जब देखा तो उसमें सारे प्रोडक्ट्स ही थे, और ये हुआ कि जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ से लेकर के और हम उसको यूज करके लोगों को प्रमोट करके और एक अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो हमने देखा, जाना, और सोचा कि प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं से ले ही रहे हैं, मार्केट में ले रहे हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, हेल्थ केयर, हेयर केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, गारमेंट्स, किसी भी सेक्टर का प्रोडक्ट जो भी हम मार्केट में ले रहे हैं, हमको एमआरपी रेट पे मिलता है। और जब यहाँ प्रोडक्ट लेंगे, और दूसरा हमने ये देखा कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स के एमआरपी थे, एमआरपी प्रोडक्ट के क्षेत्र में तो हम सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन और सारी कंपनियों में अपने यहाँ हमने जो तुलना किया, इसमें मैंने ये देखा कि और सारी कंपनियों में जो एमआरपी है वो मार्केट रेट से कहीं ज्यादा है। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए का बिकता है तो कंपनी कोई 150 रुपए में बेचवा रही है, तो उस रेंज का प्रोडक्ट कोई 150 में बेचवा रही है, कोई 200 में बेचवा रही है, और फिर उसके अंदर इनकम दे रही है। हमने सोचा कि हाँ, रेट है वो मार्केट से मिलता जुलता है। दूसरी चीज यह है कि जब हम प्रोडक्ट परचेज करते ही हैं, तो जैसे इधर उधर कंपनियों का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, दूसरा चीज मैंने ये सोचा तो यहीं से परचेज करेंगे। दूसरी चीज मैंने ये सोचा कि परिवर्तन भी तमाम हम करते आए हैं, कभी पेस्ट बदलते हैं, कभी साबुन बदलते हैं, कभी शैम्पू बदलते हैं, कभी फेस वॉश बदलते हैं, कभी इस तरीके से तमाम सारे प्रोडक्ट्स हम बदलते आए हैं, और हर बदलाव में हमको एमआरपी ही मिलता है, हर बदलाव में हमको एमआरपी मिलता है, हर बदलाव में एमआरपी मिलता है। तो एक बार यहाँ भी हमें परिवर्तन करके देख लेते हैं, एक बदलाव करके देख लेते हैं, और जब बदलाव करेंगे तो हमको एमआरपी से छूट मिलेगा।
तो जब MRP से छूट मिलेगा उस पर हमको इनकम आएगी। हमने सर से कहा कि ठीक है सर हम करेंगे। सर ने कहा डालो मेरे अकाउंट में पैसा। हमने कहा सर क्षमा कीजिएगा, मैं आपके अकाउंट में पैसा नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा कोई जान पहचान नहीं है, कोई आपसे कोई संपर्क नहीं है, और लोग चीटिंग ज्यादा करते हैं। मान लो पैसा हम डाल दें और पैसा अगर ना मिल पाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हमने सोचा कुछ हम सिक्योर हो ले। हमने कहा सर क्षमा करिएगा, हम आपके अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकते। सर ने कहा फिर काम कैसे करोगे, इतनी दूर हमारी आपकी इतना डिस्टेंस है, तो फिर प्रोडक्ट आपका कैसे पहुंचेगा। हमने कहा सर मैं कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल सकता हूँ। सर ने बिना कुछ सोचे तुरंत सर ने कहा बिल्कुल आप कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। सर ने कंपनी का अकाउंट प्रोवाइड किया। हमने 2000 रुपए कंपनी के अकाउंट में डाला, और उस समय यहाँ कोई सुपर जोन नहीं हुआ करता था, कोई सेंटर नहीं हुआ करता था, दूर दूर तक कहीं कोई वो नहीं हुआ करता था। तो फिर कंपनी में जब मैंने डाला और ये हुआ कि 1 हफ्ते में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, 1 हफ्ता क्या 10 से 12 दिन 13-14 दिन लगभग हो गए, प्रोडक्ट नहीं आया। तो हमने सोचा कि शायद हमने सोचा था कि कंपनी में डाल के मैं सिक्योर हो जाऊंगा, फिर भी शायद मेरा पैसा डूब गया। लेकिन दोस्तों 15 दिन के बाद मुझको प्रोडक्ट्स मिला। 2000 रुपया डाला था, 15 दिन के बाद प्रोडक्ट मिला, और प्रोडक्ट मैंने यूज किया और अपने लोगों को प्रोडक्ट मैंने यूज कराया, कुछ लोगों को। और जब उसकी क्वालिटी समझ में आई कि क्वालिटी सही है, बढ़िया है, रेट सही है, तो फिर हमने 25 उस समय 25,000 रुपए में कंपनी सेंटर अलॉट कर देती थी। 25,000 रुपया डाल के और मैंने सेंटर ले लिया। 25,000 रुपया डाला मैंने, सेंटर लिया, धीरे 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 करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से तमाम इस समय आज एक अच्छा खासा कारवा बन चुका है। तो वही कहावत चरितार्थ हुआ कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज एक अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, अच्छा खासा इनकम हो रहा है। आज इस कंपनी के बल पे 6 लाख 7 लाख प्लस सालाना मेरा इनकम हो रहा है। मेरे मिसेज के नाम से यहाँ जो आईडी लगी है मिसेज के नाम से है। मैं तो खैर एम्प्लॉय हूँ, और एक अच्छी खासी अर्निंग, अच्छा खासा इनकम जो मैं ले पा रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जिस कंपनी में मैंने पहले काम किया था, वहाँ ये बताया गया था कि एक नेटवर्कर मरता नहीं है, शहीद होता है। खैर वहाँ हमें अर्निंग तो किया, या लॉन्ग लाइफ नहीं हो पाई क्योंकि प्लान ही ऐसा था, लेकिन वहां से सीखने को काफी कुछ मिला। मैंने काफी कुछ सीखा। एक नेटवर्क का पावर पता चला कि एक नेटवर्क से हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। जैसे मैं सर्विस करता हूँ, तो सर्विस की जो इनकम होगी एक लिमिट इनकम होगी, या यहाँ आज नेटवर्क के माध्यम से, जैसे जो मैं एम्प्लॉय हूँ तो 50,000, 60,000, 70,000 बहुत हो गया, 1 लाख। लेकिन यहाँ जो मैंने देखा MLM में कि लोग 10,000 भी कमाते हैं, लाख भी कमाते हैं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों कमाते हैं। तो मेरी नीड थी कि मैं भी एक अच्छा लग्जरियस गाड़ी हो मेरे पास, अच्छा घर हो, और अच्छी अर्निंग हो, अच्छा इनकम हो, बैंक बैलेंस हो। तो वो सारा सब कुछ यहाँ से मुझे दिखा और मैंने करना स्टार्ट किया, और आज एक अच्छी खासी इनकम, अच्छा खासा, जैसे सर ने बताया कि गाड़ी मैंने ब्रेजा ली है। आज मैं खुद की ब्रेजा से चलता हूँ। जब मैंने शुरुआत किया था बिजनेस को, उस समय मैंने मोटरसाइकिल से बिजनेस को स्टार्ट किया था, और जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय शायद कोई, जब से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, शायद कोई ऐसा दिन हो कि जिस दिन मैंने कंपनी का प्लान न किया हो। या जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, बाइक से ही मैंने स्टार्ट किया था, मेरे डिग्गी में प्रोडक्ट हुआ करता था, मेरे बैग में प्रोडक्ट हुआ करता था। लोग तमाम कमेंट किया करते थे कि इनको सैलरी से इनका पेट नहीं भर रहा है, या आज कोई लेखपाल कहता था, कोई पटवारी कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन मैं उन लोगों की बातों को ना सुन के, मैं तो सिर्फ अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे, मुझे डायमंड बनना है, मुझे ब्लू डायमंड बनना है, मुझे टीम में लोगों को अचीवर्स बनाना है, उस पे मैंने ध्यान दिया, और आज मैं खुद तो ब्लू डायमंड हूँ ही। आज मेरे टीम में तमाम सारे लीडर्स डायमंड हुए हैं, या चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, डायमंड। इस तरीके से टीम में भी तमाम सारे लोगों को एक अच्छी खासी अर्निंग, अच्छी खासी इनकम जा रही है। टीम में मैंने अपने मिस्टर सुरेश जायसवाल सर हैं, मात्र 6वें महीने में उनको मैंने डायमंड बनाया। उनका नीड मैंने देखा, उनकी लगन मैंने देखी, उनके साथ में काम किया गया, उनके साथ में मीटिंग वगैरह किया गया, और मात्र 6वें महीने में उन्होंने डायमंड क्वालीफाई की। उन्होंने भी सेंटर लेके, जैसे मैंने सेंटर लेके था, ऐसे उन्होंने भी सेंटर लेके स्टार्ट किया था। सेंटर इनकम और प्लस और जो ये सारी इनकम है, वो सारी इनकम मिला करके उन्होंने पिछले महीने 65,000 रुपए की इनकम ली है, मिस्टर सुरेश जायसवाल सर ने। तो दोस्तों मैं
खैर आज उसमें नहीं था माहौल में कि मैं मीटिंग दे पाऊंगा, लेकिन सर की जब कॉल आई कल दोपहर के बाद में कि सर कल आपको मीटिंग लेना है, तो एक बात तो सोचे कि सर मुझे टाइम और बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब एक मैसेज मुझे याद आई कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। मैंने ये सोचा कि अभी फिर टाइम लेंगे, चलो कभी भी परिस्थितियां ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल आपके अनुकूल हो जाएगी, सारा सब कुछ सोचेंगे, सारा सिस्टम एकदम सब फिट हो जाए तब हम स्टार्ट करें, तो शायद हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इस बिजनेस में कुछ चीजें जो हमको मिलती हैं, सबसे ये मैंने देखा कि यहाँ समय, धन, संतुष्टि, ये तीनों चीजें इस प्लेटफॉर्म पे हमको बराबर मिल पाती हैं। जैसे तमाम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन अगर उनके पास समय नहीं होता है। कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास पैसा तो जितना चाहोगे उतना पैसा वो दे सकते हैं, लेकिन अगर समय उनसे मांगेंगे कि हाँ 1 दिन का समय चाहिए, 2 दिन का समय चाहिए, तो उनके पास समय नहीं है। जिसके पास समय है, यानी जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। कुछ लोग अगर बात करिए समय वालों की, तो इतना समय होता है, इतना समय होता है, इतना समय होता है कि वो ताश की गड्डी लेकर के और इधर-उधर जाकर के कहीं इस बगीचे में, कहीं उस बगीचे में करके अपना टाइम को पास करते हैं, यानी इसको अपना बिताते हैं। तो जो ताश की गड्डी लेके अपना समय बिताता है, उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हमारे पास समय भी है, हमारे पास पैसा भी है, और हमारे पास संतुष्टि भी है। क्योंकि जब हम थोड़ा-सा अपनी टीम की साइज ग्रो कर लेते हैं, 10, 20, 50 लोगों की, 100 लोगों की, 500 लोगों की हमारे पास टीम हो जाती है, तो यहाँ जैसे कहते हैं दिन-रात मिलाकर के 24 घंटा होता है। मैं कह दूं मैं 25 घंटा काम करता हूँ, सुनने वाले कहेंगे या तो सर आप पागल हो या तो हमको पागल समझ रहे हो। जब दिन-रात मिलाकर के 24 घंटा ही होता है, तो फिर 25 घंटा आप काम कैसे करते हो? जैसे एक फैक्ट्री होती है, तो उसमें दिन-रात मिलाकर के 24 घंटा का काम चलता है। अब जब 24 घंटा काम चलता है, तो उसमें 1000 वर्कर ये काम करते हैं, वो फैक्ट्री चलती है, 3 शिफ्ट में हम चल रही है, और 1000 वर्कर अगर 8 घंटे की एवरेज से काम करते हैं, तो 8000 घंटा काम हो गया, और 3 शिफ्ट में फैक्ट्री चल रही है 24 घंटा, तो 24000 घंटा काम हो गया। और वो 24000 घंटा काम वो फैक्ट्री मालिक का होता है, और वहाँ जो काम करने वाला है, जो बंदा सिर्फ काम करता है, वो सिर्फ 8 घंटा काम करता है, और जो फैक्ट्री मालिक है उसका काम 24 घंटे में 24000 घंटा काम हो जाता है। तो जो व्यक्ति 24 घंटे में 8 घंटा 10 घंटा काम करेगा, वो सक्सेस होगा, या 24 घंटे में जो अपने समय को 24000 घंटे में या 2400 घंटे में, 24000 घंटे में, 24 लाख घंटे में कन्वर्ट कर लेगा, उसकी ज्यादा इनकम होगी। तो दोस्तों हमारे पास 2 रास्ता है, या तो करोड़ों की पूंजी हो, हम कोई फैक्ट्री डाल दे, कोई भट्ठा लगा दे, कोई बड़ा-बड़ा इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज या कुछ कॉलेज डाल दे, और उसमें तमाम बेरोजगारों के समय को पैसे से खरीद के और अपने समय को मल्टीप्लाई करें, यानी अपने समय को हम बढ़ाएं, और बहुत नहीं है, तो हम बड़ा रास्ता हमारे पास अल्टा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म 0 इन्वेस्टमेंट में अपने घर की जरूरतों की सामान हम खरीद करके, और वही चीज जो हमको अच्छा लगे दूसरे को डुप्लीकेट करके हम अपने समय को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने समय को बढ़ा सकते हैं। हम भी अपने 24 घंटे को, 24 घंटा जो हमारे लिए भी है, उस 24 घंटों को 200 घंटे में, 2400 घंटों में, 24000 घंटे में, 24 लाख घंटे में कन्वर्ट करके, और हम लाखों लाखों की इनकम कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज जो कमजोरी होती है, इसमें लोग जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, लोग जो कामयाब नहीं हो पाते हैं, शंका, लोग शंका करते हैं कहीं ऐसा ना हो, ये हेयर ऑयल लगाते हैं तो बाल और झड़ने लगे, फेस वॉश लगाते हैं तो कहीं स्किन से संबंधित दिक्कत ना आने लगे, मंजन हम करते हैं दांत में पानी लगने के लिए कि पानी अगर लग रहा है तो सही हो जाएगा, तो और बढ़ ना जाए। मैं कह रहा हूँ जानना है, क्वेरी करना है, 1 बार करिए, 2 बार करिए, 1000 बार करिए, बार-बार करिए, लेकिन जब आप स्टार्ट कर दीजिए, तो फिर ये शंका नाम की चीज को हमेशा के खत्म कर दीजिए। क्योंकि शंका हम करते रहेंगे, तो यदि हम सोचेंगे कि घर से बाहर निकलने कहीं एक्सीडेंट हो जाए,
हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए शंका नाम की चीज हमें दिमाग से निकाल देनी होगी। दूसरी चीज, हम शर्म करते हैं जब हम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं, हमने प्रोडक्ट ले लिया, किसी को जब बताने जाते हैं वहां हम शर्म करते हैं, या किसी को बताने जाते हैं किसी ने कोई कमेंट कर लिया वहां हम शर्म कर लेते हैं, और जबकि हमारी इनकम ना के बराबर होती है, नथिंग होती है। हम लोगों ने या आप सभी लोगों ने ये फिल्म देखा होगा लावारिस, उसमें अमिताभ बच्चन एक साड़ी सूट पहन करके और वो एक गाना गाते हैं कि मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। जो बंदा बिंदास है, उनके अंदर शर्म नहीं है, उनके अंदर शंका नहीं है। वो जबकि अर्निंग की बात करी जाए, इनकम की बात करी जाए तो करोड़ों में है, उनको पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है, और हमको कितने लोग जानते हैं और हमारे पास कितना पैसा है, और उसके लिए हम शर्म करते हैं। दूसरी चीज, तमाम लोगों के अंदर घमंड रहती है कि हमारे पास सर्विस है, हमारे पास, हम बहुत बड़े जमींदार हैं। तो मैं जमींदार कितना मान लो भी जमीन के पास है, और परंपरा के अनुसार यदि उसके पास तो वो करके 50-50 हो गया, फिर दो हमारे दो हुआ 25-25 हो गया, हम दो हमारे दो 12-12 हो गया, हम दो हमारे दो 6-6 हो गया, हम दो हमारे दो 3-3 हो गया, हम दो हमारे दो 1.5-1.5 हो गया। 3-4 जनरेशन आते आते एक दिन ऐसा आएगा कि कहाँ हम बेडरूम होगा, कहाँ किचन रूम होगा, कहाँ हमारा टॉयलेट रूम होगा। ये सारी चीजें, ये सारी समस्याएं हमारी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए ये सारी चीजें, शंका, शर्म, घमंड, ये सब हमको त्याग करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमको आगे बढ़ना है, हमको यदि सक्सेस होना है, तो एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था, लकड़ी के फैक्ट्री में काम करता था, लकड़ी काटने का काम करता था। जॉन और बिल 2 लोग थे। तो वो लकड़ी जब काटने जाता था, पहले जो बंदा था, पहले से जो काम कर रहा था, वो लकड़ी काट रहा था। उसके बाद दूसरा जो आया, दूसरा बंदा जब स्टार्ट किया, कुछ ही समय में दूसरे बंदे की मालिक ने सैलरी बढ़ा दी। फिर कुछ देर और बीता, उसकी सैलरी और बढ़ा दी, कुछ देर और बीता, उसकी सैलरी और बढ़ा दी। पहले वाला बंदा वो जाकर के नाराज हुआ और मालिक के पास गया कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी आप नहीं बढ़ा रहे हो और उसकी सैलरी आप क्यों बढ़ाते जा रहे हो। तो वो बंदा कहा कि तुम जाकर के उसी से समझ लो, उसी से पूछ लो, वो वर्क ज्यादा करता है, वो काम ज्यादा करके देता है, इसलिए उसकी सैलरी बढ़ रही है। और वो वर्क, और ये पहले वाले बंदे ने कहा कि मैं भी काम ज्यादा करता हूँ, मैं भी समय ज्यादा देता हूँ, लेकिन मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो जब वो जाकर के उस पहले वाले दूसरे वाले बंदे से मिलता है, तो वो कहता है कि कुल्हाड़ी की धार तेज करो। वो जब कहता है कि मैं 1 घंटा जब वर्क करता हूँ, तो फिर कुल्हाड़ी पे अपने में धार मारता हूँ। मैं 1 घंटा वर्क करता हूँ, 2 घंटा वर्क करता हूँ, तो अपने कुल्हाड़ी पे धार मारता हूँ, और जब उस पे धार बढ़िया रहता है, जब धार बढ़िया रहता है, तो लकड़ी ज्यादा कटती है, लकड़ी ज्यादा कटती है, काम ज्यादा निकलता है, काम ज्यादा निकलता है, तो मालिक सैलरी ज्यादा देता है। जस्ट लाइक जितने भी लोग सिस्टम में है, जितने भी लोग कंपनी को ज्वाइन कर लिए हैं, प्लान आपने देख लिया, सिस्टम आपने देख लिया, लेकिन यहाँ भी हमें अपने जैसे वहां कुल्हाड़ी की धार तेज करने की आवश्यकता है, ऐसे यहाँ हमें सिस्टम में जानकारी लेने की आवश्यकता है। कौन सा प्रोडक्ट कहाँ काम करेगा, कौन सी प्रोडक्ट की क्या एमआरपी है, कौन सा प्रोडक्ट का क्या डीपी है, कहाँ चैंपियन बनोगे तो कितना इनकम आएगा, मैनेजर बनोगे तो कितना इनकम आएगा, एग्जीक्यूटिव बनोगे तो कितना इनकम आएगा, डायमंड बनोगे तो कितना इनकम आएगा, रेफरल आप किसी को करोगे तो कितना इनकम आएगा, रेफरल की पॉइंट बनेगी तो उस पर कितना इनकम आएगा। यानी जो सिस्टम में है, हमें बिल्कुल 100% जितनी मैक्सिमम जानकारी हो सके उतनी मैक्सिमम जानकारी हमें लेने की आवश्यकता है। किस प्रोडक्ट में क्या मिला हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करेगा, जब हमको जानकारी रहेगी तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। दोस्तों, मैं एक कहानी के माध्यम से मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे जो लोग जाते हैं प्लान करने, और जब प्लान करने जाते हैं तो प्लान में हम जाते हैं अपना प्रोडक्ट का प्लान लेकर के, पता चलता है वो बंदा कुछ दूसरा प्लान कर रहा है, और वो बताया अरे कहाँ चक्कर में आप पड़ गए, हमारे यहाँ 5,000 आपको अगले से 500 रुपये पर डे आना शुरू हो जाएगा। अब हम सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ हम इतने देर से कर रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना चल रहे हैं, और हमको इस तरीके से इतना तेजी से पैसा नहीं आ रहा है, और इसके प्लान में 10,000 रुपया दे देंगे, अगले दिन 10,000 रुपये पर डे आना शुरू हो जाएगा।
पता चलता है हम उसके प्लान पे साइन कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उसके प्लान पे हम साइन कर देते हैं। तो मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति की भैंस बीमार थी और वो डॉक्टर के पास, और जब डॉक्टर गया तो डॉक्टर ने बड़ी बड़ी दवा दी, तो दवा तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति ने कहा कि सर इसको पहले अरे यहाँ एक वो जो का घर का है पाइप होते हैं, पाइप के बीच में गैस होता है, बीच में गैस होता है, तो उसने कहा कि वो ढक्कन लेना और दवा को बारीक कर लेना, तो उस ढक्कन में रख करके और भैंस के मुंह में रखना और दूसरी तरफ से जाएगी। तब जब वो बंदा घर पे आता है, दवा को बारीक करता है, बारीक करने ढक्का भैंस मुंह में रखता है, भैंस के मुंह में रखता है, तो जब ये जैसे फूकने वाला होता है भैंस खुद फूक देती है और वो दवा पी जाता है। तो ऐसे हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं कि जब प्लान करने जाते हैं, आधे अधूरे जानकारी को लेकर के जब प्लान करने जाते हैं, जब जानकारी नहीं होती है और वो खुद अपना प्लान दे देते हैं और उसके प्लान को लेकर के इधर उधर घूमते रहते हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना इधर उधर भटकते हैं और भटकने के बाद में फिर पता चलता है, वही कहावत चरितार्थ होती है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अल्टाफ से भी गया और जो नया बिजनेस ज्वाइन करके आया था कि हम करोड़पति बनने जा रहे हैं, वहां से भी गया। दोस्तों मैं एक कहानी और बताना चाहूंगा कि एक बाबा जी थे, एक कबाड़ी था और वो कबाड़ी जैसे कुछ लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने के बाद में 2 महीना किए, 6 महीना किए, 1 साल किए और कर रहे हैं और उसके बाद में उनको लग रहा है कि अब शायद हम यहाँ से सक्सेस नहीं हो पाएंगे, यहाँ से हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसे खास करके ऐसे लीडरों के लिए ये कहानी है कि एक कबाड़ी था और उसको पता चला कि कहीं असरफी कहीं जमीन में है, तो वो अपना सारा सब कुछ बेच के और उसके बाद में वो जा करके उस असरफी के खोज में निकल पड़ा और उसके मशीन वगैरह ले और उसकी खुदाई करने लगा और खुदाई करने लगेगा। तो खुदाई करते 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 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 हफ्ता बीता, ले लिया। फिर 1 दिन 2 दिन और फिर 1 दिन 2 दिन और, तो इस तरीके से वो जब खुदाई करते 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 वो पूरी तरह से टूट चुका था और पूरी तरीके से वो टूट चुका, हमने गलत डिसीजन लिया और उस मशीन वगैरह को दूसरे बेच दिया। देखा कि ये खुदाई फिर तो उसने चलो हम थोड़ा सा और मेहनत करके देख लेते हैं और वो कबाड़ी फिर शुरू कर लिया और जब खुदाई शुरू किया तो वहां उसको ढेर सारी ना। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये हमने बिजनेस को ज्वाइन किया है, बिजनेस को करना स्टार्ट किया है, 6 महीने लगाए हैं, 1 साल लगाया है, या तो मैं बिजनेस को ज्वाइन ना करूं, और हमने अगर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो ये नहीं है कि उस कबाड़ी की तरीके से 1 महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में हम उसको इग्नोर कर दें। हमने अगर किया है या तो हम डिसीजन ना लें, और यदि हमने डिसीजन लिया है 3 से 5 साल तक हमें कहीं मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। बेशक वो असरफी रूपी यहाँ आपको इनकम, यहाँ आपको अर्निंग, यहाँ आपको सक्सेस, क्योंकि आपने या हमने देखा है, आपने देखा है या तमाम सारे लोगों ने देखा है कि अर्निंग या इनकम लोग इस बिजनेस के माध्यम से लाखों लाख कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। तो जब लोग कमा रहे हैं, लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों? जिस दिन हमने ये ठान लिया कि फला कर सकता है, फला कर सकता है, फला कर सकता है, फला कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जिस दिन ये मेरे अंदर आ गई तो फिर आपको सक्सेस होने के लिए, आपको कामयाब होने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो यदि हमने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, यदि हमने काम को स्टार्ट कर लिया है, यदि हमने शुरुआत कर दिया है बिजनेस में, तो हम पूरी तरीके से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से हमें प्लान के बारे में, हमें कंपनी के बारे में, हमें प्रोडक्ट के बारे में सारा नॉलेज लेकर के। दूसरी चीज यह है कि हम बिजनेस को ज्वाइन करके आज ज्वाइन कर किए और तुरंत हम कल प्लान करना शुरू कर देते हैं, यहाँ भी सक्सेस का रेट डाउन हो जाता है। जिस अप्लाई ने हमको ज्वाइन कराया है, जिस अप्लाई के माध्यम से हमने ज्वाइन किया है, ये प्लान करना है तो पहले 10-5 प्लान, 20 प्लान के साथ में प्लान करें। दूसरी चीज ये है कि हम सिर्फ अप्लाई के भरोसे न रहें कि हम अप्लाई नहीं आएगा,
हमारा अपलाइन हमारे साथ में जाकर के प्लान करेंगे। ये मैं इस उम्मीद से होता कि जयराम सर ने मुझे ज्वाइन किया है, ज्वाइन कराया है, और जयराम सर आएंगे हमारे साथ में कराएंगे, तो डायमंड को छोड़ दो शायद मैं मैनेजर भी नहीं बन पाता, क्योंकि सर भदोही में है, मैं बलरामपुर में बैठा हूँ, और सर ने प्लान मुझे बता दिया, और वो भी प्लान सिर्फ नेट पे उन्होंने, सर ने साइड दे दिया, बाकी फोन पे जो बताना था काफी कुछ हमें सर के माध्यम से फोन पे नॉलेज होता गया, फोन पे जानकारी होती गई। लेकिन उसके बाद में जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, पूरी तरीके से स्टडी की, पूरा बुक मैंने उसका पढ़ा, साइड पे मैंने देखा, कंपनी के बारे में जाना, प्रोडक्ट के बारे में जाना, सिस्टम के बारे में जाना, और उसके बाद में मैंने प्लान स्टार्ट किया। प्लान स्टार्ट किए और मीटिंग करना था, मीटिंग करते थे, प्लान करना था, 1 to 1 करना था, 1 करते थे, होम मीटिंग करना था, होम मीटिंग करते थे, ओपन मीटिंग करना था, ओपन मीटिंग करते थे। और मैं यहाँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ कोई सेंटर, कोई सुपर जोन, कोई कुछ था नहीं, सीधे कंपनी से प्रोडक्ट आता था, जैसा अभी एसपी वर्मा सर कह रहे थे। क्योंकि सर के साथ में जब पहली मीटिंग हुई थी तो एसपी वर्मा सर भी आए थे मीटिंग में। सर पूरा यहाँ का हमारे सारा भौगोलिक स्थिति जानते हैं, घर की स्थिति जानते हैं, सारा जानकारी है, सब जानते हैं। तो कोई प्रोडक्ट मिलने में एक 15-15 दिन लग जाता था। दूसरी चीज आज तो ये है कि जब वो आता था, डाक से आता था, डाक से प्रोडक्ट आता था, कोरियर से प्रोडक्ट आता था, और बंडल बन के आता था, गत्ता जो बन के आता था, वो पूरा एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। उसको निकालते थे एक एक करके, उसको हम सही करते थे। 15-15 दिन के बाद प्रोडक्ट मिलने के बाद उसको सही करते थे, प्रेजेंट करते थे। लोग कुछ उसके कमेंट करते थे या कहते थे कि ऐठा है या टेढ़ा है या ऐसा है वैसा है, उनको बताते थे कि यहाँ से आता है, यहाँ कोई सुपर जोन नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, मैं कंपनी से सीधे प्रोडक्ट मंगाता हूँ, कंपनी से आता है। यही क्या कम है कि वहां से प्रोडक्ट हमको मिल पाता है। और फिर प्लान और मीटिंग और तमाम सारी चीजें करते करते और जब मैं कंपनी में डायमंड हो गए, तब हमारी और सर मुलाकात हुई है। तो इस तरीके से हम सिर्फ अपलाइन के भरोसे, अपलाइन के सहारे ना बैठे। दोस्तों, एक मैं कहानी के माध्यम से ही मैं बताना चाहूंगा। जैसे हम जब बिजनेस करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम सोचते हैं सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वो सक्सेस होना ना होना अपने हाथ में ही है। जैसे कहते हैं कि अगर मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत होती है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि एक बाबा जी थे और वो बहुत जानकार थे। उनसे जो पूछिए वो सच सच बताते थे। तो कुछ बदमाश किस्म के लड़के थे, उन्होंने कहा चलो ये बाबा है और बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं और ये सबको सच सच बताते हैं, आज इनकी बाबागिरी खत्म करनी है। तो उन बच्चों ने एक चिड़िया लिया, हाथ में चिड़िया रखा और अपने मुट्ठी में चिड़िया को बंद कर लिया और बाबा जी के पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरे हाथ में ये चिड़िया है, आप बताओ ये चिड़िया जिंदा है या मुर्दा है। उन लोगों का सोच ये था कि बाबा बोल देंगे कि चिड़िया जिंदा है तो हम चिड़िया को दबा देंगे, मर जाएगी, बाबा झूठे हो जाएंगे। और बाबा बोल देंगे चिड़िया मरी हुई है तो मुट्ठी खोल देंगे, चिड़िया उड़ जाएगी, बाबा तब भी झूठे हो जाएंगे। उन लोगों की ये जो सोच थी, वो अपनी सोच बना करके बाबा जी के पास जब पहुंचे तो बाबा जी से कहे कि बाबा जी हमारे हाथ में एक चिड़िया है, आप बताओ ये जिंदा है या मुर्दा है। बाबा जी ने कहा कि बच्चा ये चिड़िया तुम्हारे मुट्ठी में है, तुम चाहो तो जिंदा है और तुम चाहो मुर्दा है। दोस्तों, जस्ट लाइक ये आपका अल्टाफ रूपी प्लान, ये अल्टाफ रूपी बिजनेस, ये अल्टाफ रूपी एक बहुत बड़ा समझ लीजिए जो साम्राज्य बनने जा रहा है, ये आपके मुट्ठी में है। आप चाहो तो आप सक्सेस हो जाओ, आप चाहो तो इसको इग्नोर करके और फिर जहां जहां थे वहां आप खुद पहुंच जाओ। क्योंकि आज बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। आप कह दो कि मैं 5,000 रुपए महीने, 5,000 रुपए महीने का वेतन दूंगा और हाई स्कूल नहीं, इंटर नहीं, बीए नहीं, हमें स्नातक की डिग्री चाहिए, हमें प्रास्नातक की डिग्री चाहिए, 8 घंटा में काम लूंगा और 5,000 रुपए महीने का सैलरी दूंगा। आज अगर 10 की जरूरत है, आपको 100 लोग अपना डिग्री लेकर के आपके दरवाजे पे खड़े मिलेंगे कि सर हमको बताओ 5,000 रुपया महीना दोगे,
मैं 8 घंटा ड्यूटी करने के लिए 8 घंटा समय देने के लिए तैयार हूँ। तो जब बेरोजगारी दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ती जा रही है, हमने बिजनेस को ज्वाइन किया है, हमने सिस्टम को ज्वाइन किया है, हमारे पास ऐसा सिस्टम है, हमारे पास एक ऐसी समझ लीजिए कि कंपनी ब्लैंक चेक दे रही है, जितना रुपया चाहो उतना रुपया भर सकते हो। तो हम ऐसे बेरोजगारों को अपनी प्लान को प्रेजेंट करें। अब जब सिस्टम से हम अपनी प्लान को कितना जब प्रेजेंट करेंगे, तब हम ऐसे बेरोजगारों को इस सिस्टम में ला सकते हैं, अपने सिस्टम को बता सकते हैं और सिस्टम के माध्यम से आज जो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए के लिए मोहताज रहते हैं, ऐसे लोगों को जब सिस्टम में ला करके अर्निंग कराएंगे, इनकम कराएंगे और जब वो आगे बढ़ेंगे या वो 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख जब कमाएंगे, तो जब वो लोग कमाएंगे तो उनके कमाने से जब हमारे लोग यानी हम जिनको सिस्टम में लाएंगे, जिनको हम कामयाब करेंगे सिस्टम के माध्यम से, जब वो लोग कामयाब होंगे, वो लोग सक्सेस होंगे, हमारा परिवार सक्सेस होगा, हमारी टीम सब सक्सेस होगी, हमारे लोग सक्सेस होंगे, तो हम ऑटोमेटिक सक्सेस होंगे। क्योंकि आज मैं अगर ब्लू डायमंड हुआ हूँ, आज अगर मैं स्किल पे हूँ, आज मैं 6 से 7 लाख 8 लाख महीने का जो इनकम सिस्टम के माध्यम से ले पा रहा हूँ, तमाम सारे लोग हैं, तमाम लोग एम्प्लॉई हैं, तमाम लोग सर्विस पेशे के लोग हैं। आज 2 बजे तक अगर ड्यूटी देना है, 2 बजे तक ड्यूटी देने के बाद में पता चलता है कहीं इस चौराहे पे, कहीं उस चौराहे पे, कहीं उस होटल पे या कहीं ना कहीं अपना टाइम बिताते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन पता चलता है कि जब महीना क्लोज होता है, आज मैं अगर बताऊं तो 50,000 रुपया भी कमाने वाला बंदा महीना जब क्लोज होता है, 25 तारीख आते आते यानी महीना पूरा नहीं होता है, उससे पहले पैसा उनका क्लोज हो जाता है। महीना क्लोज होने से पहले पैसा क्लोज हो जाता है। पता चलता है किराए नहीं दे पाए, बच्चों का अभी फीस नहीं दे पाए। तो ये जो महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है, तो इस महंगाई से अगर हमें फेस करना है, हमें इस महंगाई से अगर आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हमें एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा और उस एक्स्ट्रा में शायद इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होते हुए भी कर सकते हैं, हम सर्विसमैन हैं, सर्विसमैन होते हुए भी कर सकते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हुए भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, ये सिस्टम कहता है कि पहले इसको हम पार्ट टाइम करेंगे, पहले आप पार्ट टाइम करिए और पार्ट टाइम करते जब आपको फुल टाइम वाले इनकम से ज्यादा इनकम शुरू कर देगा, तो हमें जरूरत कंपनी ना कहने की जरूरत पड़ेगी कि आप इसमें फुल टाइम समय दीजिए, ना लीडर को कहने की जरूरत पड़ेगी कि आप इसमें फुल टाइम दीजिए। क्योंकि हम पार्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, मान लो पार्ट टाइम, क्योंकि हमें जीविका चलाने के लिए भी जो हमारा इनकम है, जो हमारा पहले से स्रोत बना हुआ है, उसको हमें एकाएक बंद नहीं कर देना है, एकाएक क्लोज नहीं कर देना है। जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम प्राइवेट की सर्विस कर रहे हैं तो प्राइवेट सर्विस करते रहे, हम गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, हम विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे, हम बिजनेसमैन हैं बिजनेस करते हैं करते रहे। क्योंकि ये इनकम हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, बट ये है कि उसको करते हुए, चाहे हम बिजनेसमैन हैं तब भी हमको पेस्ट करना पड़ेगा, चाहे हम विद्यार्थी हैं तब भी हमको पेस्ट करना पड़ेगा, चाहे हम लायर हैं तब भी हमको पेस्ट करना पड़ेगा, चाहे हम सर्विसमैन हैं तब भी हमको पेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो प्रोडक्ट्स अपने पास हैं, जो कंपनी ने प्रोडक्ट्स हमको प्रोवाइड की है, वो प्रोडक्ट्स हमको किसी भी पैसे में हो, कुछ भी वर्क करते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कुछ भी करते हुए उस प्रोडक्ट को हमें परचेज करने की आवश्यकता है। और प्रोडक्ट परचेज करना सिर्फ हमारी आवश्यकता नहीं, हमारी मजबूरी है। बस अंतर इतना है, फर्क इतना है कि हम किस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अल्टास करते हैं या हम लीवर का करते हैं या हम पतंजलि का करते हैं या हम डाबर का करते हैं, हम किस कंपनी का प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को हमें परचेज करना हमारी मजबूरी है। यहाँ कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही है कि कोई थोपने वाली प्रोडक्ट दे रही है। तमाम सारी कंपनियां अगर हम ज्वाइन करेंगे तो 5,000 रुपया दीजिए और ये आपको साड़ी लेना पड़ेगा, ये आपको सूट लेना पड़ेगा, या आपको सूट लेना पड़ेगा, या 10,000 दीजिए तो आपको कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं मिलेगा। अगले महीने से महीने का इतना मिलना शुरू हो जाएगा,
या इस तरीके से तमाम सारे यहाँ जो हम पैसा देंगे कि 10,000 देंगे तो 10,000 का प्रोडक्ट हमको बाध्य होगा कि यही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जबकि ये गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रॉन्ग है। अपनी कंपनी में कोई भी बंदा अगर रजिस्ट्रेशन कराता है, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, रजिस्ट्रेशन का कंपनी कोई चार्ज, कोई फीस, कोई पैसा नहीं लेती है और रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लेती है। दूसरी चीज, कहीं ये थोपने वाला चीज नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 1,000 रुपए का सामान लेना पड़ेगा कि 2,000 का लेना पड़ेगा कि 5,000 का लेना पड़ेगा कि 10,000 का लेना पड़ेगा। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आप 1 प्रोडक्ट लो, 2 प्रोडक्ट लो, 10 प्रोडक्ट लो, 50 प्रोडक्ट लो, बट ये है कि बाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, बट ये है कि अगर हम अर्निंग के लिए आए हैं, हम इनकम के लिए आए हैं, तो रजिस्ट्रेशन अगर हम करा रहे हैं, परचेज करना है, हमें इस प्रोडक्ट से इनकम भी लेना है। तो हमें अपने घर की जो जरूरतों की प्रोडक्ट्स हैं, जरूरतों की जो चीजें हैं, हमें एक साथ परचेज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम परचेज करेंगे, मान लो 1000 बीबी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वही डुप्लीकेसी हम अपने, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसे ही हम पाएंगे। तो हम अगर 1000 बीबी से स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1000 बीबी का प्रमोट कर सकते हैं। अगर हमने 5000 बीबी से स्टार्ट किया है बिजनेस को, तो हम लोगों को प्रमोट कर सकते हैं कि मैंने 5000 बीबी से स्टार्ट किया था और यहाँ से शुरू किए थे, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने 10,000 बीबी से स्टार्ट किया है तो 10,000 बीबी से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने 10,000 बीबी से स्टार्ट किया है, आप 10,000 बीबी से स्टार्ट करोगे, आज मैं यहाँ से इस लेवल पे हूँ, इस इनकम पे हूँ, इस अर्निंग पे हूँ। तो इस तरीके से फिर भी यहाँ थोपने वाली चीजें नहीं है। और तमाम सारी कंपनियों में ये होता है कि आप ज्वाइन करोगे, आपको 5,000 का प्रोडक्ट लेना है। और जहाँ थोपने वाला है, मेरा जो मानना है वहाँ ये होता है कि किसी तरीके से एक बात तो कम से कम इसको हम 5,000 का 10,000 का प्रोडक्ट दे दें, अगला पता नहीं दोबारा लेता है या नहीं लेता है। लेकिन अपने यहाँ रेट मार्केट से मिलता जुलता है, क्वालिटी सही है, क्वांटिटी सही है, सब कुछ सही है, तो हम एक बार दे के आते हैं, जो क्वालिटी सही होगा, रेट सही होगा, दोबारा बंदा ऑटोमेटिक लेगा। ज्यादा हो रहा है, बाकी मैं एक मैसेज के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और मैंने बाइक लिया, मैंने कार लिया और एक अच्छा खासा घर, अच्छा खासा इनकम, सारा सब कुछ हुआ और कंपनी में मैं चैंपियन हुआ, मैनेजर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ, डायमंड हुआ, ब्लू डायमंड हुआ। फिर भी मैं एक मैसेज के साथ कहना चाहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा जहान बाकी है, अभी सारा जहान बाकी। ओके, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अशोक सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लीडर्स आज हमारे बीच में बैठे हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश की आन मान शान अशोक गौतम साहब को, जो कि गवर्नमेंट से हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं और बहुत ही कहानी के माध्यम से धीरे धीरे करके हम लोगों को पूरी बातें बताए। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा मैसेज था और मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सीखने को मिला। और उन्होंने बड़ा सीरियस में, बहुत ही स्लो गति में जितनी बातें कह दी वो सराहनीय है। आइए हम हमारे दो गेस्ट से मिलते हैं, सुगांती दीदी और भीम थापा जी से लेते हैं उनके मन की बात। आज का कार्यक्रम कैसा रहा उनसे हम जानते हैं। हमारे भीम थापा जी और सुगांती कुजूर जी को मंच पे लाने का कष्ट किया जाए। पंडित उदय भानु शर्मा जी, अगर आप हमारी बात को सुन रहे हो तो सुगांती दीदी और भीम थापा जी को मंच पे लाने का कष्ट किया जाए। तो भीम थापा जी, आप भी अनम्यूट हो गए हैं। भीम थापा जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है और सुगांती दीदी आपको भी अनम्यूट कर दिया गया है जी। आप दोनों में से जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जयराम गुप्ता सर जी, आपको कोटि कोटि नमन, क्योंकि आप हमारे बीच में बिल्कुल सुन के ऐसे शानदार लीडर को अपना अनुभव बांटने के लिए हमारे बीच ला रहे हैं। सबसे पहला श्रेय आपको जाता है सर। दूसरा, हमारे इस शारदा स्टूडियो के संचालन करता हमारे पंडित उदय भानु सर जी को नमन है।
सर आज का मीटिंग हम सबके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत ही शानदार और जानदार रहा सर। सर जी की एक बात बहुत बेस्ट लगी सर, मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत होती है। वास्तव में हम अगर ठान लेंगे तो आज नहीं तो कल हमारी जीत पक्की हो जाती है। आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, फील्ड में हमारे साथ क्या दिक्कतें आती है वो उस बात पर भी हमारे सर बहुत ही शानदार ढंग से प्रकाश डाले हैं, हमें सफलता का मंत्र बताए हैं कि अपने अंदर की कमी को हम कंप्लीट करेंगे और फील्ड में जाएंगे तो हमारा फील्ड का सब काम बहुत ही शानदार और बेस्ट होगा सर। सर जी के सम्मान के लिए मैं कहना चाहूंगी, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। तो ऐसे ही विश्वास के धनी, आस्था के धनी जिन्होंने अल्टोस में आकर अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं कि यस अगर हम ठान ले तो सब कुछ संभव है, तो ऐसे ही शानदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से मिलकर हम सब बहुत कुछ आज सीख पाए हैं सर। और मैं अपनी वाणी यही विराम करना चाहती हूँ कि बहुत ही शानदार जानकारी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। दोस्तों आप सुन रहे थे सुगांती दीदी को, जो कि बहुत शानदार बातें कही हमारे अशोक सर के लिए। बिल्कुल सही कि अगर हम ठान ले तो जंग जीत सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कोटेशन अशोक जी का बिल्कुल जो है बड़ा सराहनीय है, बड़ा सम्मानित है कि हम अगर किसी चीज को ठान लें तो हम जरूर उसमें विजय हो जाते हैं। आइए एक गेस्ट से हम और मिलते हैं, हमारे सम्मानित लीडर आदरणीय भीम थापा जी से। नमस्कार सर जी, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। गुड अल्टोस मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। तो आज सर को इसीलिए तो कहा जाता है गुरु के गुरु महागुरु। आपने ढूंढ ढूंढ के हीरे को लेके आते हैं यहाँ सर, और यहाँ जो आता है वो मामूली नहीं है, वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है, वो एक्स्ट्रा कॉमन है, जो कि सर आज आपने लाए। और बात इतना अच्छा लगा जो दिल को भा लिया सर। तो सबसे पहले सर हम हमारे महागुरु को हम प्रणाम करते हैं, और साथ ही हमारे कंपनी के सीएमडी सर, हमारे एमडी सर, सभी को चरण अर्पण, कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयारी किया जो एक छत के नीचे हम लोग सभी पूरा भारतवर्ष के जितने भी हम लोग हैं, हम लोग एक साथ एक ही जगह में आकर हम इस मीटिंग को सुन रहे हैं, हम एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे से ज्ञान ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है सर, उनको कोटि कोटि प्रणाम। और साथ ही हमारे इस कोर कमेटी को, जो हमारे इस कोर कमेटी के मेहनत के वजह से आज 81वां दिन 81 डेज कंटिन्यू चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। तो हम सभी कोर कमेटी को, हमारे उदय भानु सर को, शारदा इंटरप्राइजेस के मालिक उदय भानु सर और ये विदिशा स्टूडियो को हम धन्यवाद जनाते हैं, जो जिसके माध्यम से हम लोग आज इतने ज्ञान, इतने 81 डेज से हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और ले रहे हैं। और यहाँ से सभी का जीवन एक उजाला भरा हुआ है और उनका बहुत बड़ा सपना जो है साकार होने वाला है, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। और सर हमारे जो आज के चीफ गेस्ट थे अशोक गौतम जी, उनसे बहुत सीखना है। उन्होंने बहुत कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके दिए हैं सर। बहुत सारे लोग को हम लोग बोलते हैं आप अल्टोस करेंगे, आप अल्टोस में आ जाइए, यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम है। तो सबसे पहले तो बोलता है हमारा पास टाइम ही नहीं है। तो टाइम नहीं है, लेकिन चावल लाने से तेल नहीं रहता है, तेल लाने से दाल नहीं रहता है, लेकिन बोलेगा हमारा समय नहीं है। तो आज सर के पास सब कुछ है, सरकारी नौकरी करते हैं, आज 60-70 हजार रुपये उनका सैलरी है, फिर भी वो एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए सोचते हैं, बड़ा कुछ सोचते हैं। और बड़ा कुछ सोचते हुए आज अल्टोस में ज्वाइनिंग किए और यहाँ 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आए, मकान लिए और ब्लू डायमंड पिन में है। ये ब्लू डायमंड पिन कोई ऐसा वैसा पिन नहीं है, बहुत बड़ी पिन है, जिसकी इनकम 7 लाख 8 लाख पर मंथ के पर ईयर के है। तो आप सोचिए, आप सर्विस करते हुए
थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा समय जो बहुत कोई आया, सर ने बताया, कोई ताश खेल के समय को वेस्टेज करता है, कोई टीवी देख के समय को वेस्टेज, कोई चाय का दुकान में बैठ के फालतू का गप करके समय वेस्टेज किया। उसी समय को तो सर ने काम में लगाया, और समय को काम में लगाते हुए उस समय को सदुपयोग करते हुए आज महीना में 7 लाख 8 लाख इनकम कर रहे हैं, और उनका सपना बहुत बड़ा है। खुद का सपना नहीं, उनके साथ बहुत सारे लोगों को सपना को साकार करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। सर टीचर थे, पढ़ाते थे, लेकिन किसी को इनकम नहीं दे पाते थे। शायद उनको मन में यही खलक थी, ये हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, लेकिन उनको हम इनकम को जगह नहीं दे पाते हैं। तो शायद सर ने ये अच्छा प्लेटफॉर्म को चुना और अच्छा ये चीज को पकड़ा, जिसके माध्यम से उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकम के से हीरो बनाने के क्षमता उनके पास है। थैंक यू। हम सबसे पहले तो हमारे अशोक सर को, उनके जो कुछ बातें हमको जो मन में लगा वो जैसे है, जो पैसा भी है, समय भी है, संतुष्टि भी है, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। ये है नेटवर्क, तो जिसमें पैसा भी है, समय भी है, संतुष्टि भी है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग छोड़कर दूसरा किसी चीज में है, कहीं पैसा है तो टेंशन बहुत सारा है, कहीं पैसा है तो हेल्थ अच्छा नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से जुड़े रहते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ये तीनों चीज आपको 100% मिलता है, जिस कारण से अशोक सर टीचर होते हुए समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं। टीचर को हम गुरु मानते हैं और समाज को तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो सही मुकाम, सही दिशा, सही रास्ता चुने हैं। सर को हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे सिलीगुड़ी के शान रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी। भीम थापा जी ने जो बातें कही आज के हमारे चीफ गेस्ट अशोक सर जी के बारे में, मैं भीम थापा जी के इन बातों को पूरी तरह से सहमति देता हूं। सर ने बिल्कुल सही कहा कि आज के चीफ गेस्ट आदरणीय अशोक गौतम साहब ने जो बात कही कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, खासकर एल्टोस कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जहां आपको धन भी मिलेगा, समय भी मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और संतुष्टि मिलेगा। मैं थापा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और दो देखिए यही होता है, कुछ कुछ पॉइंट सब पकड़ लेते हैं। हमारी सुगांधी दीदी ने पकड़ा, जब ठान लेंगे तभी जीतेंगे, तो उनको भी ये बात अच्छी लगी। मुझे भी ये बात बड़ी अच्छी लगी जो भीम थापा जी ने कहा। मुझे भी इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, हमारी अशोक सर की, जो उन्होंने कहा कि आप अपलाइन के भरोसे ना रहें। देखो ये बहुत बड़ी बात है, हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता है। मैं उनकी अपलाइन में आता हूँ, जैसा उन्होंने बताया। मैं अपने आप को बड़ा गर्व फील कर रहा हूँ कि मेरी टीम में मेरे भाई अशोक गौतम जैसे लोग हैं। मैं अगर आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में अगर मैं सबसे ज्यादा किसी को कम समय दिया तो उनका नाम है अशोक गौतम। देखा जाए तो मैंने समय दिया ही नहीं। इनके ब्लू डायमंड अचीव करने में ज्यादा मैंने 4 बार या हाँ ऐसा ही होगा, 3 बार होगा या 4 बार होगा, इससे ज्यादा नहीं है। भीम थापा जी थोड़ा सा आप हाथ हिला के बताइए, 3 से 4 बार अगर पूरे इन 3 वर्षों में कोई दिया हो और व्यक्ति ब्लू डायमंड निकल गया हो तो बताइए वो सलूट की योग्य है कि नहीं? एक ताली बनती है। मैं चाहता हूँ सभी के लिए एक ताली बनती है हमारे अशोक सर के लिए। और वो भी बड़े ही मानवता, बड़े ही सज्जनता, बड़े ही सहजता से वो बात करते हैं। कभी कोई निगेटिव बातें नहीं, कभी कोई ये बातें नहीं कि सर आप मुझे समय नहीं देते, मैं आपका टीम का हिस्सा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जयराम जी, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा बस एक हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भी टीम के आइए लास्ट में इस बिजनेस का, इस कार्यक्रम का समापन करते हैं और हम अपने चहेते लीडर शारदा इंटरप्राइजेस के ऑनर पंडित उदय भानु शर्मा जी से लेते हैं उनके मन की बात। आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें भी थोड़ा सा समय दिया बताने के लिए। सबसे खास बात जो है सर की, जो पहली बात तो आप हमेशा ही उनकी हर विषय में तारीफ करते आए, हर विषय में आप उनको बताते आए। आप जितनी तारीफ करते थे कहीं उससे बेहतर निकले अशोक गौतम सर।
और सर की जो एक शालीनता है, सर खुद टीचर है, अध्यापक कोई होता है तो ऑटोमेटिक उसके लहजे से, वातावरण से, उसकी बातों से ये सब चीज झलकता भी है कि वाकई में अध्यापक हैं सर। अध्यापक के साथ साथ उनका एक मोटिवेशनल की हर चीज को कहानी के जरिए बताना, इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छा प्रतीत होता है। अच्छी बातों का मतलब लोगों के बीच में अच्छी जानकारी अच्छी तरीके से आती है इस बात को। तो सबसे खास बात जो है कि आप आज की स्थिति में देखिए, आज अल्टोस चारों दिशाओं में फैल चुका है, माहौल बन चुका है। आपको हर 5 किलोमीटर या फिर 5 कदम पर माहौल के हिसाब से आपको अल्टोस के सेंटर सुपर जोन मिल जाएंगे। सर ने उस समय इतना कठोर श्रम किया है, जब 15 दिन में प्रोडक्ट आते थे उसमें भी सही तरीके से नहीं आना, एडवांस पैसा देना और 15 दिन तक लोगों को तैयार रखना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय में हम परसी हुई थाली जिसमें सब कुछ तैयार करके, जो सबसे बेस्ट होती है ना, सबसे महंगी थाली लोगों को लगा के रखते हैं हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटरों को, तो उसमें चखने के बाद ये कहते हैं कि इस खीर में शक्कर ज्यादा है और इसमें नमक कम है। कहीं ना कहीं सब कुछ तैयार करने के बाद भी कमी बताने वालों की कमी नहीं है। और उस समय सर ने इतनी मशक्कत करके, इतना सब करके, जब 15 दिन में प्रोडक्ट आ रहा है, सिस्टम आ रहा है, ये सब करने की कोशिश की, तो सर को वाकई में हम यहाँ से प्रणाम करते हैं। सर वाकई में आपने बड़ी मशक्कत करके, इतनी मेहनत करके इतनी दूर तक आए। और आपकी कुछ 2-3 चीजें, जैसे बोला ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे ही आप अगर इस चीज को लगातार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आपने तो दूसरी कंपनियों में भी मेहनत की और उसमें भी आपने अच्छा सक्सेस किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को भी हम मानने को तैयार है, कंपनी आपने कई की होंगी लेकिन अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड जैसी दूसरी कंपनी कहीं नहीं। भले आपने उसमें कार क्यों अचीव नहीं की, उसने आपने बाइक क्यों अचीव नहीं किया हो, लेकिन जितनी यहाँ संतुष्टि है, जितना यहाँ पैसे के साथ मान सम्मान है, ये इतना आप कार लेने के बाद भी नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ ब्लू डायमंड सेंटर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक विश्वास वाली कंपनी है, जहाँ एक माहौल इस तरीके से क्रिएट किया गया है, एक तरीके से बनाया गया है कि यहाँ एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो उसका भी इतना मान सम्मान होता है, वहाँ किसी दूसरी कंपनी में जो भी उन कंपनियों का पिन हो, जो भी नाम हो, उतना इसमें नहीं मिलता जितना यहाँ एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का भी मान सम्मान बढ़ जाता है। तो अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक वो संस्कार है, एक वो माहौल है कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उसमें हो, यहाँ सिखाने का और सीखने का बराबर एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है, इतना अच्छा क्रिएट किया जाता है कि हर व्यक्ति यहाँ जुड़ने के बाद माहौल, क्योंकि आपने कई कंपनियों में देखा होगा या मार्केट में जितनी भी कंपनियां आती हैं, जितना मेरा अनुभव है मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने कई कंपनी देखी होंगी 2 साल, 5 साल या 10 साल होने के बाद कहीं ना किसी दायरे में आ जाती है, उन पर कोई ना कोई केस हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाती है। आपने देखा 41 साल के अध्याय में किसी इस कंपनी में, अल्टोस कंपनी के ऊपर एक किसी ने उंगली भी उठाई, केस तो बहुत दूर की बात, उंगली भी उठाई, उसका क्या कारण है? उसका कारण है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का मजबूत होना। कंपनी 2 साल बाद, 3 साल बाद भले प्रोडक्ट लाती है लेकिन मजबूती के साथ लाती है। अगर आपको ऑफर देती है तो पूरी मजबूती के साथ देती है। ये माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो अशोक गौतम सर ने आज जो माहौल क्रिएट किया, बहुत शानदार, एक अच्छा एक माहौल आपने दिया। वाकई में आपने बताया कि वो दूसरे के वहां बात, अतिथियों को सलाह देना, मतलब आपका काम है, कहीं ना कहीं शिक्षक है, तो जितने भी लोग आते हैं, जितने भी माहौल क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं आप इस चीज को तैयार करते हैं। आप जो बच्चों का भविष्य तय करते हैं, आप उनको उस तरीके से तैयारी में करते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है कि यहाँ जितने भी लीडर आते हैं, जितना भी माहौल बनता है, कहीं ना कहीं हम इस चीज को सीख रहे हैं। तो मैं आपको बारंबार प्रणाम करूंगा। शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो में चाहूंगा भविष्य में मैं आपको दोबारा इस चीज में बुलाऊं और आपको प्रणाम करके मैं वापस ये कमान हमारे जयराम गुप्ता सर के पास जाता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे ऑलरेडी पंडित देवानंद शर्मा की मन की बात। उन्हें बहुत बड़ी बात कही कि जो हमारे आज की चीफ गेस्ट ने कहा, हमारे जो चीफ गेस्ट है अशोक गौतम जी, की हमें एल्टोस में संतुष्टि है, हमने तमाम प्रकार की कंपनियों में किया,
उन्होंने कंपनी को वो भी बताया कि वहां पे ऐसा होता है, वहां पे वैसा होता है, लेकिन एल्टोस एक साग पाक कंपनी है। इस तरीके से आज के चीफ गेस्ट ने जो बातें को दर्शाया वो सराहनीय है। हम भी जो है सर को धन्यवाद देते हैं। और आइए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और चलते हैं पंडित भानु शर्मा जी के पास और माता पिता का एक सॉन्ग यहाँ से चालू करें। और हम सभी लोग, जितने लोग आज इसके व्यूअर्स जो लीडर्स बैठे हैं, सभी लोग की तरफ से आज के चीफ गेस्ट अशोक गौतम जी को ढेर सारा आभार। और हम फिर उनको बुलाएंगे अपने इस स्टूडियो में। आइए अपने आंखों के सामने, अपने नजरों के सामने अपने माता पिता का तस्वीर लाते हैं। दोस्तों, माता पिता, माँ बाप, माता पिता है तभी हम हैं। कहते हैं जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो संसार में किसी का नहीं हो सकता। अगर भगवान का कोई रूप है तो है अपने माँ बाप। आइए उनको हम स्मरण करते हैं। थैंक यू वेरी मच भानु शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है और हम आभार प्रकट करते हैं आज के चीफ गेस्ट अशोक गौतम साहब को और तमाम व्यूअर्स और लीडर्स को। आप लोग बने रहिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सक्सेस लीडर के साथ। तब तक अपना ख्याल और अपने माता पिता का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।